परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये फैक्ट इस बात से भी प्रूफ होता है कि इंसान लगातार बदल रहा है। इन बदलावों का इफेक्ट कुछ हद तक पॉजिटिव और कई हद तक नेगेटिव हमारे बॉडी पर होता है। लाइफस्टाइल के इन चेंज का इम्पैक्ट मेल और फीमेल दोनों पर अलग अलग तरीके से दिखता है। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट फीमेल में लाइफस्टाइल से लिंक्ड एक बहुत कॉमन बट वाइड स्प्रेड हेल्थ इशू पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम ना सिर्फ बॉडी पे बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी असर डालती है। पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट के थ्रू शेयर करें। धन्यवाद। हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली में बता दें। अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ नोड्यूलर कैंसर पे। नोड्यूलर कैंसर या ऑक्सिलरी कैंसर आप बोल सकते हैं, या फिर ब्रेस्ट कैंसर। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओएस होता क्या है? ये हमारी ओवरी में होता है और ओवरी हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल्स में। जब आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा पीसीओडी। एक कॉज हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस, मेन कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके अलावा और हमारे पास कॉजेज है। आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपका फैट ज़्यादा है, आप ओबेसिटी हो, आपका सेकेंडरी कोई डिजीज़ है, जैसे आपका किडनी का डिजीज़ है, क्योंकि किडनी का डिजीज़ जिसको होगा या फिर पैनक्रियाटिक कोई डिजीज़ होगा, वो किडनी का डिजीज़ एसोसिएट है पैनक्रियाज के साथ, तो उसको इस पेशेंट को शुगर की बीमारी होगी। इस भी नॉर्मल पीरियड्स की तरह नॉर्मल फ्लो आपका नहीं रहता उसमें। इस डिजीज़ में आपका नॉर्मल फ्लो तो कतई नहीं रहेगा। फ्राइड फूड खाने से, केमिकल बेस्ड जो हम लोग मिलाते हैं, एडिटिव मिलाने वाले फूड से, उसका प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जिसमें होते हैं ज़्यादा। तो ये क्या सच बात है या फिर ये बकवास? झूठ? ये पूरा सही बात है। यही सबसे इट्स लाइक रिवर्सिबल। इट इज़ फुली रिवर्सिबल। हेलो फ्रेंड्स, इट्स प्लेजर टू हैव यू बैक ऑन द चैनल ऑफ क्लिनिकल केयर इनसाइट्स। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट के रूप में आए हैं डॉक्टर सुहेल खुर्शीद। ये एक एनेस्थेटिक है और इन्होंने अपना रिसर्च कर एक रिसर्च स्कॉलर है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका मास्टर्स डिग्रीज है एनेस्थीसिया में। तो सर के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज़, बहुत कॉमन गायनिक डिजीज़ जो कि बहुत ही प्रिवलेंट है और ये वाइड स्प्रेड है। ठीक, इस डिजीज़ का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो सर, पहले आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली में बता दें, फिर हम लोग इस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है सुहेल खुर्शीद, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। तो करंटली मैं बेंगलोर में काम कर रहा हूँ अभी। तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है एनेस्थीसिया में और अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ नोड्यूलर कैंसर पे। नोड्यूलर कैंसर या ऑक्सिलरी कैंसर आप बोल सकते हैं, या फिर ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि अब बॉडी में हमारे बहुत सारे लिफ नोड्स होते हैं। तो लिफ नोड्स पे मेरा रिसर्च चल रहा है, अभी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ सर, हमारे ऑडियंस को आप बताएं कि एक्चुअली ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पीसीओएस होता क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है ये हमारी ओवरी में होता है और ओवरी हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल्स में। तो फीमेल्स में जो है मोस्टली सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से ये एक पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसको क्या बोलते हैं? ये दो साइड में होता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में। आपके पेल्विस में होता है ये, जो आपका पेल्विस जो होता है बिलो एम्ब्लाइकल, नीचे वाला पार्ट होता है, उसमें होता है ये एब्डोमेन का नीचे वाला पार्ट। दो साइड से होता है, राइट एंड लेफ्ट। दो ओवरीज होती है हमारी बॉडी में, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होता है? ये एक डिजीज़ होता है जिसमें हमें इमेच्योर एग्स निकल जाते हैं। इमेच्योर एग्स निकल जाते हैं। तो उस इमेच्योर एग्स में क्या होता है? हमारा ओवरी का 3 फेजेस होता है। एग रिलीज करने के लिए 3 फेजेस होते हैं। उन 3 फेजेस में सबसे पहला फेज जो है उसमें बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? ये हमारा ये जो अंडा है वो बन जाता है, वो ओवरी में बन जाता है। उसको बनने में, कंप्लीट डेवलपमेंट होने में उसको 14 डेज लगते हैं, 14 दिन लगते हैं, या उससे पहले भी 10 दिन में रेडी हो जाएगा, 11 दिन में रेडी हो जाएगा। लेकिन वो 14 दिन से पहले ओवरी से बाहर नहीं निकल सकता है। ओवरी से बाहर उसको फॉलोपियन ट्यूब में जाना है, फॉलोपियन ट्यूब से लेके उसको यूट्रस में जाना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो फॉलोपियन ट्यूब्स में होता है। फिर बच्चा जो पलता है वो बच्चेदानी, जो उसको यूट्रस बोलते हैं, वहाँ पे रहता है। तो ये एग जो हमारा है वो ओवरी से आता है। तो उसको 14 दिन कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके वो ओव्यूलेटरी फेज में आता है। जो दूसरा फेज है हमारे ओवरियन साइकिल का, ओवरियन साइकिल के 3 फेज होते हैं। पहला वाला फेज जो है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, जिसमें ये एग हमारा बन जाता है। और दूसरा फेज जो होता है वो होता है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है? आपका एग और मेल काउंटर पार्ट का स्पर्म आके मिल जाते हैं, आके फ्यूज होते हैं टुगेदर,
और एग को फर्टाइल करता है स्पर्म, एग को फर्टाइल करता है स्पर्म। फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट वाला फेज जो ओवरी का होता है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज, उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ये मेंटेन करता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, अगर मैरिड है, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म आ गया, तो फिर ये मेंटेन करेगा, हार्मोन्स को कंटिन्यूअसली बढ़ाता रहेगा ताकि वो एटमॉस्फेयर मिले, ताकि वो एटमॉस्फेयर मिले। लेकिन अब क्या होता है इस डिजीज में वो एग जो है जिसको 14 दिन के बाद बाहर निकलना था फर्टिलाइजेशन के लिए, वो नहीं निकल रहा है, इसी में स्टक हो गया, स्टक हो जाता है। अब क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो इमैच्योर है, वो बाहर भी आ गया तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इमैच्योर है। मैच्योर एग होना चाहिए, जो फॉलिकल सेल है वो मैच्योर होनी चाहिए, तब जाके वो फर्टाइल हो सकती है। आ रहा है समझ? तो उस हिसाब से होता है ये। अगर अब हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, अब ये मैच्योर क्यों नहीं होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, वो सबसे मेंटेनेंस कर काम करना है आपका हार्मोन्स। उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास हार्मोन्स है। कौन से हार्मोन्स है? फीमेल में हमें 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। पहले 2 जो मेंटेनेंस के लिए लगते हैं और एक जो फॉर्मेशन के लिए लगता है। हमारे पास प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जो हमारे इस साइकिल को मेंटेन करता है, ओवरियन साइकिल को मेंटेन करता है। तो जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाए, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा पीसीओडी। एक कॉज हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस, मेन कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके अलावा और हमारे पास कॉजेज है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपका फैट ज़्यादा है, आप ओबेसिटी हो, आपका सेकेंडरी कोई डिजीज़ है, जैसे आपका किडनी का डिजीज़ है, क्योंकि किडनी का डिजीज़ जिसको होगा या फिर पैनक्रियाटिक कोई डिजीज़ होगा, वो किडनी का डिजीज़ एसोसिएट है पैनक्रियाज के साथ, तो उसको इस पेशेंट को शुगर की बीमारी होगी। अगर पेशेंट को शुगर की बीमारी होगी तो ओबेसिटी होगी, तो ओवरवेट होगा तो ये प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा। और मोस्टली आप देखोगे जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, उन लड़कियों में हमारे पास ओवरवेट के सबसे ज़्यादा आते हैं। ओवरवेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन कॉज फॉर इट। एंड सर लाइक कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि एबनॉर्मल लाइक फ्राइड फूड खाने से, केमिकल बेस्ड जो हम लोग डालते हैं, एडिटिव मिलाने वाले फूड से, उसका प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जिसमें होते हैं ज़्यादा, तो ये क्या सच बात है या फिर ये बकवास, झूठ? ये पूरा सही बात है, यही सबसे इम्पोर्टेंट यही है। क्योंकि अगर आप बात करोगे ये होता कैसे है, उसमें लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि सबके पास तो हार्मोनल बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना प्रॉपर टाइम पे, नेचुरली। हाँ, अब किसी 1, 2, 3, 4, 5 पेशेंट्स को 100 में से हो सकता है, बट ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ पीसीओडी आर एसोसिएटेड विथ obesity, bad diet is the main thing. They don't eat balanced diet, they eat fried things, they skip their breakfast, lunch, all that things, which will take them to the imbalance in the hormones also. सर हम लोगों ने समझ लिया है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होता है, हम लोग ये भी समझ गए कि क्या क्या इसके कारण हैं। सर एक्चुअली जब ये हो जाता है किसी फीमेल के अंदर में, किसी गर्ल्स के अंदर में, तो कैसे पता करें, क्या क्या इसके फीचर्स हैं? इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कैसे पता लगेगा एक फीमेल को, वो ये है कि जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ जाएंगे। जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितना लिमिटेड पेन होता है, उससे ज़्यादा पेन इसमें हो जाएगा जब किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसके अलावा भी फेशियल हेयर ग्रोथ आता है। हाँ, फेशियल हेयर ग्रोथ भी इसमें एक है। और उसमें क्या है, हेयर्स निकलना स्टार्ट हो जाता है बालों में, बाल जो सर के बाल है वो निकलना स्टार्ट होता है, हेयर फॉल होता है। और उसमें एक और चीज़ हमको है, वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपका साइकिल 28 डेज़ का है, 26 डेज़ का है, 30 डेज़ का है, वो इरेगुलर होता है। कभी आपको 35 दिन के बाद हो जाएंगे पीरियड्स, कभी आपको 40 दिन के बाद हो जाएंगे, कभी आपको उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद हो जाएंगे, या कभी आपको 20 दिन के बाद भी हो जाएंगे। जो नॉर्मल हमारा साइकिल होता है वो 21 डेज से लेकर 35 डेज तक होता है, जो हमारा नॉर्मल साइकिल होता है। लेकिन ऐसे में नॉर्मल नहीं होता है, ऐसे में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है, हार्श क्रैम्प्स होते हैं, और हेयर फॉल होता है, और फेशियल हेयर ग्रोथ होता है। ये 3 लाइक कार्डिनल फीचर्स हैं, स्पेसिफिक साइंस है जो हम सब देख सकते हैं एक फीमेल पेशेंट में। और ओबेसिटी, वेट गेन तो कॉमन है। बट लाइक सर डॉक्टर कैसे फाइंड आउट करता है? ये तो एक्सटर्नल फीचर्स हो गए, बट लाइक कोई बायोमार्कर्स इसके हैं, कोई टेस्ट? डॉक्टर ऐसे फील करता है कि हम जब भी हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है, तो हम सबसे पहले
उसका हार्मोन्स चेक करते हैं। TSH हम चेक करेंगे ज़रूर, क्योंकि TSH एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। और हम इसमें FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी चेक करते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स हमारे कब निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस बॉडी की क्या। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एसोसिएट है आपके हार्मोन्स के साथ। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी 3 फेज होते हैं, वो सब 3 फेज हार्मोन्स की वजह। जब आपके हार्मोन्स लेवल पे होते हैं, एक टॉप लेवल पे होते हैं, तो आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं। जब वो फिर कम होना स्टार्ट होते हैं, जब वो 0 पे पहुंचते हैं, तो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीड स्टार्ट होता है, आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीड स्टार्ट होता है। एंड ऑलवेज फीमेल्स में क्या गलती क्या कर रहे हैं, वो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जब पीरियड्स खत्म हो गए वहां से जाके काउंट करते हैं। वहां से काउंट नहीं करना है, काउंट करना है तो पहले दिन से करना है। जिस दिन आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीड स्टार्ट हो गया वो दिन आपका पहला दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, क्योंकि पहले दिन से लेके 5 दिन में उस फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, जो पहले दिन से लेके 5 या 7 दिन तक का होता है। नॉर्मल ब्लीडिंग जो है वो 3 से 5 या 6 दिन तक होता है। अंडरस्टूड। तो पहला फेज जो है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, एंड दूसरा फेज जो होता है उसमें उसको बोलते हैं पॉलिफेरेटिव फेज। पॉलिफेरेटिव फेज क्या होता है, वो उस 7 दिन से लेके 14 डे तक होता है। तो पहले फेज में आपको ब्लीडिंग हो गया, पहले दिन से काउंट कर लीजिए 5-6 दिन तक हो जाएगा ब्लीडिंग। उसके बाद जो दूसरा फेज होता है पॉलिफेरेटिव फेज। अब जो ये ब्लीडिंग होता है ये क्या आता है, ये एक लेयर बन गया होता है, यूट्रस रेडी होता है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन अब प्रेगनेंसी नहीं हो गया क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो ये सेल्स जो है वो कट करके, हार्मोनल लेवल 0 पे है तो वो कट करके तोड़ के सेल्स जो है वो बाहर आ जाती है। बिकॉज हार्मोन्स जब 0 पे हो जाएंगे तो ब्लड शेड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीड होता है। तो पहले दिन बहुत ज़्यादा होता है, क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। दूसरे दिन हार्मोन्स बढ़ना स्टार्ट होता है तो कम होता है, क्रैम्प्स कम हो जाएंगे, ब्लीडिंग कम हो। तीसरे दिन और ज़्यादा कम हो क्रैम्प्स, और ज़्यादा कम ब्लीडिंग। फिर चौथे 5वें दिन ये हो जाता है। लेकिन सर इस डिजीज कंडीशन में ये क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डिजीज में क्रैम्प्स इसीलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इमेच्योर और एग्स आते हैं, उन इमेच्योर एग्स को इमेच्योर सेटल डाउन होते हैं, सिस्ट बनाते हैं। तो जब उस वजह से आपको वो पीरियड्स भी नॉर्मल पीरियड्स की तरह नॉर्मल फ्लो आपका नहीं रहता उसमें। इस डिजीज में आपका नॉर्मल फ्लो तो कतई नहीं रहेगा, नहीं, कतई नहीं रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ जाएंगे, आपका बहुत ज़्यादा ये कभी कभी ज़्यादा फ्लो आ जाएगा, कभी कम फ्लो आ जाएगा। नॉर्मल फ्लो आपका नहीं होने वाला है। तो कब एक गर्ल्स को सीख करना चाहिए मेडिकल लाइक इंटरवेंशन, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब भी आप किसी फीमेल को मोर देन 35 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा तो शी शुड सीक मेडिकल अटेंशन, शी शुड गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, सो शी विल गिव an idea what is going on, how it is happening, what is happening, whether it's a disease or normally, because sometimes because of stress also there will be delay in the menstrual cycle. That's also one cause. The stress Stress is also, because if a female is taking stress, menstrual cycle can get along. It can go up to 35 days, 40 days also. And what about sir premature, if it is less than 21 ही फीमेल को आ जाता है menstrual cycle? अगर 20 दिन के कम आता है तो डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स का इशू है, हार्मोन्स में प्रॉब्लम है। यस, because menstrual cycle is maintained by hormones, and whenever your progesterone estrogen secretions are at the lower level, your menstrual bleed will start. लाइक सर फीमेल का बॉडी भगवान ने जैसे गॉड अल्लाह जैसे ने इसको डिज़ाइन किया, ये टोटली डिफरेंट है, मेल के पर्सपेक्टिव से टोटली डिफरेंट है। तो सर मतलब लाइक जो मेल को प्रिकॉशंस लेने चाहिए उससे ज़्यादा क्या फीमेल को लेने चाहिए? आई मीन फॉर मेंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट एटलीस्ट। हाँ, प्रिकॉशंस जो है मेल से ज़्यादा फीमेल को लेनी चाहिए। तो मेल्स में रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो है प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट कैंसर जो है मेल्स में आफ्टर 60s, मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर बहुत पाया जाता है, बहुत, ऑलमोस्ट ये मान के चलो ऑलमोस्ट 30 से 50% तक प्रोस्टेट कैंसर्स होते हैं मेल्स में। और वही एक प्रॉब्लम, मेल्स आर नॉट प्रोन फॉर UTIs, males are not prone for any reproductive organ disease, and females are more prone. Why? Because every month menstrual cycle, because of that infections, understood, some types of secretions will come, because whenever you have any bacterial infection or any kind of infection, then some type of discharges will come. That is most common, and that is natural, because whenever there is any kind of bacteria, then only that discharge will come, and that discharge are highly acidic. So whenever that acidic discharge will come, so they vanish the bacteria also as well. ओके एंड सर लाइक अगर ठीक है पेशेंट आइडेंटिफाई फीमेल है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया दैट ही इज हैविंग दिस PCOD, देन सर अगर वहाँ से क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखिए किस लेवल का है, कितना ज़्यादा PCOD बढ़ गया है,
कभी अगर ज़्यादा बढ़ गया, अगर आपको विजिबल सिस्ट है, तो फिर सर्जिकल रिमूवल हम कर सकते हैं, सर्जरी तक बात पहुंच सर्जरी तक जाती है। बात पहुंच सकती है। अगर उतना, वैसे तो नॉर्मली उतना नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो अभी तक पीसीओडी के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अभी तक पीसीओडी के लिए कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं बना है जो इसको प्रोटेक्ट कर सकते। नहीं, कोई स्पेशल मेडिसिन एग्जैक्टली फॉर पीसीओडी, देयर इज नो प्रूवन मेडिसिन टिल नाउ। हाँ, there is only one thing that we like gynecologists suggest mostly birth control pills, birth control tablets, yeah, contraceptive tablets, because they maintain the hormonal level, and this thing will not increase the PCOS, it will not increase. Understood? For that, otherwise they mainly tell you to change the lifestyle, because lifestyle is having more impacts on the reproductive health. Lifestyle is most important, because when you are obese, when you are overweight, so definitely you will have this problem, because obesity also leads to these diseases. So what could be the complication of this disease if it's not managed, and what is lead to? Complication is the female can never conceive. That's the one. That is that, yes, that's for sure. If you see nowadays, infertility rates are at the peak. It is because of PCOD, PCOS. Infertility will be there, irregular menstrual cycle will be there, cramps will be there, all that things will be there. But most common means it is like infertility will be there. The patient will be not able to conceive. Okay. And in long term complication is anything more? Long term, yes. If you are not treating that disease, then what will happen? It will go up to carcinoma, up to cancer of ovary. Oh my god. Up to cancer, if it is not treated, if it is not treated at proper time. If you have seen the uterus, we are removing mostly females after going 40s and all. The uterus, it's nowadays common surgery, hysterectomy, we call that surgery, hysterectomy. In that we remove the uterus only. What is the main reason? Main reason is the fibroids develop into the uterus. If they are not treated, then that will convert into cancer, carcinoma. That's a major complication actually. That's a major complication in this disease. I mean, it's like it's necessary if there will be any alterations in the female body, first go to the doctor first. Yes, if at all, if you see any kind of irregularity in the menstrual cycle, if you see more facial growth in females, if they gain more and more weight, more than the normal weight, definitely they should seek the medical attention. So you use the one term PCOS. What is the difference between this PCOS and PCOD? Can you elaborate? PCOD is polycystic ovarian disease. PCOS is polycystic ovarian syndrome. That are two different diseases, but associated with the ovary. And they're interlinked with. Associated with the ovary. Both of them come from the ovary only, but they are different. Polycystic ovarian disease, I told you, immature eggs and all will come. But PCOS is polycystic ovarian syndrome. In that, what happens? Male hormones will start to release in female. Male hormones, androgens. So that is the main cause for PCOS, polycystic ovarian syndrome. And in that ovarian syndrome, what happens? More weight will gain. Female will gain more amount of weight, and it is not stopping. Like polycystic ovarian disease is stoppable. Like the major problem will happen that female will not conceive. That is the maximum what can happen. But in polycystic ovarian syndrome, it can lead to life-threatening conditions like type 2 diabetes mellitus, heart diseases, many other diseases can happen because of polycystic ovarian syndrome. Okay. And these two are different. These two are different. It means that management will also differ. Management is also different, but lifestyle is the common management for both of them. Okay, sir. What is the home remedy? क्या कर सकता है एक फीमेल कर सकती है एक्चुअली जो प्रिवेंट कर सके पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को ग्राउंड लेवल पर एटलीस्ट? सबसे पहले तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए. हेल्दी लाइफस्टाइल से मतलब है आपको एक प्रॉपर वॉक करना चाहिए, प्रॉपर जॉगिंग करना चाहिए, प्रॉपर डाइट खाना चाहिए. वो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए. और अपने वेट को मैनेज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द डिजीज, नॉट ओनली दिस. फॉर एवरी डिजीज देर शुड बी प्रॉपर वेट फॉर अ पर्सन, whoever it is. It should be according to your height. You should check what should my weight. That much should be your weight. You have to maintain your weight, and then you have to take balanced diet, a good diet. Especially you should take some green vegetables. That is very effective in this PCOD. Okay. And what could be the prevent? What patient can prevent to not eat? Patient will prevent if he is having PCOD, if he controls all that things, if he controls outside food, if he will do proper exercise, proper walk,
proper food, balanced diet, everything if he takes, in just next 3 months, it will come to normal. I mean, it's like reversible. It is fully reversible. It is fully reversible. Yes, it is. Just managing the lifestyle, diet. Yes. If you are noticing this, when you are going to doctor will not directly never give you a birth control pills or contraceptive medicines. Doctor will never give you. First, he will ask you for modification in your lifestyle. इट्स अमेजिंग. सो आप लोगों को आई थिंक अच्छे से पता चल गया होगा इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में, क्या होता है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स है, कैसे मैनेज किया जाता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है. और जैसे सर ने बताया कि अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है तो फर्स्ट आप ये होम रेमेडीज़ जो सर बताए हैं वो यूज़ कर सकते हैं. एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कीजिए, अच्छे डाइट लीजिए. एंड इफ़ इट इज़ नॉट मैनेज्ड देन फर्स्ट you should seek the help of, you can say, the medical facilities. Fine. So thank you with having us. Bye. Have a nice day.